हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रिकादिया। क्लास 8th की साइंस की आरबीएससी की बोर्ड की बुक हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 उसके कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है और ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तारों के बीच 220 वोल्ट की विद्युत आती है। जब किसी कारण से फेज या न्यूट्रल आपस में सीधे जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट होना जिसको हम कहते हैं। किसी भी प्लग में आपने इस तरीके के 3 प्लग देखे होंगे। इससे सबसे ऊपर वाला जो मोटा वाला पार्ट होता है वो होता है अर्थिंग का, इधर राइट साइड में होता है न्यूट्रल और लेफ्ट साइड में होता है फेज का। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि न्यूट्रल और फेज अगर ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी पथ टूट जाता है। लघु पतन में परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही सर्किट में अत्यधिक युक्ति का लगाने से परिपथ में अतिभारण यानी ओवरलोडिंग हो जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? फेज और न्यूट्रल आपस में मिलने से शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ में विद्युत धारा का अत्यधिक प्रवाह हो जाता है। इसके बाद ये है कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि सर्किट में अगर अपन बहुत सारी ऑपरेटर जो चीज़ें हम अगर यूज़ कर लेते हैं तो धारा अत्यधिक बहेगी, उससे ओवरलोडिंग हो जाती है और शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हो जाता है। विद्युत उपकरण के नष्ट होने को बचाने के लिए, अगर आपको शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसे बचाने के लिए उसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि श्रेणी क्रम में ऐसी युक्ति लगाई जाती है जो विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर पिघल जाए और परिपथ में धारा प्रवाह को बंद कर दे। इस युक्ति को हमने क्या कहा? फ्यूज कहा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें समझना है वो ये है कि फ्यूज कौन सी श्रेणी में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। फ्यूज हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। और फ्यूज क्या होता है? परिपथ में जब धारा का प्रवाह सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो वो क्या करता है? सर्किट को तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? वो खुद पिघल जाता है। फ्यूज किसका बनाया जाता है? तांबा, जस्ता और टिन। फ्यूज तांबा, जस्ता और टिन का मिलकर एक मिश्र धातु का बनाया जाता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर क्या यूज आने लगा है? एमसीबी हम लोग फ्यूज के स्थान पर यूज लेने लगे हैं। एमसीबी क्या है? लघु परिपथ विच्छेदक है, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे कहा है एमसीबी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत घंटी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव विद्युत लेपन में है। आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी आसुत जल जो क्या है? विद्युत धारा का कुचालक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वायु भी विद्युत धारा की क्या है? कुचालक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बना वो ये है कि फ्यूज किस प्रभाव पर आधारित है? तो फ्यूज हमारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, क्योंकि जब सर्किट में धारा अपनी सुरक्षा सीमा से अधिक होती है तो वह गर्म होकर पिघल जाता है। इसलिए जो फ्यूज जो है वो तापीय प्रभाव पर आधारित है। धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को एनोड और ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को कैथोड कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी। ये क्वेश्चन जनरल जीके के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। यहाँ पर एक बार हम वापस सुपरविजन के तौर पर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है, फ्यूज तापीय प्रभाव पर आधारित है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तांबा, जस्ता, टिन से मिलके बना होता है। ठीक है। और इसके सप्लीमेंट में जो चलने वाली चीज़ है आजकल उसको एमसीबी कहते हैं, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इस चैप्टर में आपका बस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो यही था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। धन्यवाद।